हाँ जी, चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जाइए, पेज पे आ गए हुए हम लोग, ठीक है। पेज से हम कहाँ जाएंगे? एड मैनेजर पे जाएंगे। अभी हम ऐड मैनेजर में आ गए। मैंने आपसे कहा था ना, ऐड मैनेजर में हमारे पास 2 अकाउंट्स होते हैं। अगर तो आपने अपना बिजनेस अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, और वो अप्रूव भी हो गया होगा, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपनी एड्स बिजनेस अकाउंट से ही लगाएं। लेकिन अगर आपका बिजनेस अकाउंट अभी नहीं बना, तो फिर आपका जो पर्सनल अकाउंट है वही आएगा। तो ऐड मैनेजर में जब पहली दफ़ा हो गए आप, तो वहाँ पर आपको एक ही अकाउंट नज़र आ रहा होगा, जब तक कि आप अपना बिजनेस अकाउंट बनाते नहीं हैं। बिजनेस अकाउंट कब बनेगा? जब आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स भी बतानी है। भैया आपका ऑफिस एड्रेस क्या है, आपकी वेबसाइट क्या है, अगर आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन अपने बिजनेस से रेलिवेंट की हुई है तो वो भी फेसबुक को प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद वो आपको अप्रूव करता है, ठीक है जी। इधर आ गए हम लोग। ये मेरे वो एड्स आ रहे हैं जो पहले के चले हुए हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं बिल्कुल न्यू ऐड की। लेकिन इस वक्त मैं पर्सनल अकाउंट में हूँ, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम बिजनेस अकाउंट में आ जाते हैं। ये टैक्स सेविंग्स के नाम का जो अकाउंट है, ये बिजनेस अकाउंट है। और जो हमारा पहला इशू होता है वो यही इशू होता है। ये कल हम कुछ इस पे काम कर रहे थे ना, तो वो क्या हुआ, छोड़ दिया था हमने वहीं पे रास्ते में, तो वो ड्राफ्ट बन गया था, ठीक है। सो हम कहते हैं डिस्कार्ड ड्राफ्ट हमें नहीं चाहिए, जो हमने पहले के आधे काम किए हुए हैं। हम नए सिरे से नया काम शुरू करते हैं। मैंने आपका डुप्लीकेट खोल के दिखाया था, आपको याद है ना। सो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब हम नए सिरे से शुरू करें। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आ रही पेंडिंग इसके ऊपर। ऐड बनाने से पहले ज़रा यहाँ पर आएँ, इस पर क्लिक करें, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? बिलिंग। सो अगर हम बिलिंग इस वक्त चेक करना चाह रहे हो कि भाई क्या बिलिंग क्या चलने लगा हुआ इसका, क्या कोई पेएबल अमाउंट है कि नहीं है, जो एड्स पुराने चले हैं क्लियर हो चुकी हुई है पेमेंट्स के नहीं हुई हुई है, हो गई हुई है, ठीक है। इस वक्त 0.68 रुपीज़, यानी जितने भी हमने ऐड चलाए हुए हैं सब उसकी पेमेंट्स कर दी हुई है हमने। चलो अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ट्रांजैक्शंस। और यहाँ से आप देखना चाहते हो, अगर प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखना चाह रहे हो, दिस क्वार्टर मैं कहता हूँ, तो दिखा रहा है। और ये जो हमने पेमेंट्स की हुई है, मैं इनको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। जैसे मेरा क्लाइंट है तो मैंने उसे प्रोवाइड करना हो, क्योंकि जब वो ऐड लगाएगा तो उसको टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा ना। टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भी बताना होगा कि उसने भाई 20,000, 25,000, 1,00,000 कितना इन्वेस्ट किया, ठीक। तो यहाँ से वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता है। ये अलग-अलग प्रिंट्स हो जाएंगे सारे, ये देख रहे हो। और ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, क्या कहता है? पीडीएफ फाइल बनानी है तो पीडीएफ बना लो, सीएसवी बनानी है तो सीएसवी बना लो। सीएसवी की जो फाइल होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुलती है, और जो पीडीएफ की आपको पता है ना, एक्सेल में खोलोगे तो आप उसे एडिट भी कर लोगे, ठीक है। जबकि जो पीडीएफ की फाइल है उसके लिए तो आपके पास अगर पीडीएफ राइटर होगा, मेरा पीडीएफ राइटर भी होता है, तो अगर आपके पास पीडीएफ राइटर होगा तो ही आप उसको एडिट कर पाएंगे, अदरवाइज उसे एडिट नहीं कर सकते। सो हम यहाँ से इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअल कुछ पे करना चाहते हो, जैसे आज कुछ पैसे लग गए मेरे, सपोज 500 रुपये लग गए, तो मैं कहता हूँ भाई ये इकट्ठे ना हो पैसे सारे, रात को मैं क्लियर कर दूँ इनको, ठीक है। तो मैं पे नो करूँगा तो मेरे कार्ड में अगर पेमेंट होगी, पैसे होंगे, तो वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। इस तरह साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऐड पर, फिर दोबारा यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं ऐड मैनेजर पे। उसके नीचे अकाउंट क्वालिटी भी लिखा हुआ है, तो इधर से भी हम चेक कर सकते हैं कि कुछ इश्यूज तो नहीं चल रहे हमारे अकाउंट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ आ जाते हैं क्रिएट पे। अब यहाँ मैं क्रिएट पे आया हूँ। यहाँ पर वो पूछ रहा है, कहता है भाई किस तरह की कैंपेन बनानी है। बड़ी चीज़ें सिमिलर होंगी जो हम लोगों ने गूगल एड्स में पढ़ी हुई हैं। कहता है किस तरह की कैंपेन चलाओगे? अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, लोगों को बताने के लिए। ट्रैफिक मतलब आपने किसी यूआरएल पे भेजना है किसी को इस ऐड के थ्रू। इसके लिए ज़्यादा ऑप्शन क्या हो सकती है? हमारी वेबसाइट की ऑप्शन हो सकती है कि भाई हमें वेबसाइट की ट्रैफिक चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? इंगेजमेंट की ऐड चलानी है। मैं वैसे ज़्यादा जो ऐड चला रहा होता हूँ वो इंगेजमेंट की ऐड चलाता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ही होता है कि आपको कमेंट्स भी आ जाते हैं, लाइक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और साथ में हम व्हाट्सएप का बटन भी लगा लेते हैं। कुछ अर्सा पहले तक हम इंगेजमेंट में व्हाट्सएप का बटन नहीं लगा सकते थे, ठीक है। सिर्फ इंगेजमेंट होती थी, व्हाट्सएप मैसेजिंग नहीं हो सकती थी। सो अब उसमें इंगेजमेंट भी होती है और मैसेजिंग भी आप कर सकते हो। सो इसलिए ये ज़रा बेहतर ऑप्शन होता है। लीड्स, इसको मैं नहीं बेहतर समझता लीड्स को, इसलिए कि होता क्या है बेसिकली, फेसबुक के पास तो सारा डाटा ऑलरेडी आपका होता है, तो जिस किसी को भी उसका ऐड नज़र आता है वो कोई एक आधे क्लिक के ऊपर लीड जनरेट हो जाती है। अब वो ये समटाइम वो नहीं भी करना चाहता तो लीड जनरेट हो जाती है, तो इससे इररेलेवेंट मैसेजेस बड़े ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं। तो जब लीड्स के थ्रू आपको बिजनेस आ रहा होता है, लगता है ऐसा है कि भाई 100 लीड जनरेट हो गई हैं, तो उनमें से 100 में से 50 लोग कहते हैं कि भाई आपने मुझे क्यों फ़ोन किया, ठीक है।
ठीक है, यहाँ आप क्या बेच रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा फेसबुक का बंदा कॉल करें आप और वो आपको पूछें जी आप क्या करते हैं, तो इसका मतलब है गलत जगह चला गया। अगर आप उनसे कहने दी आपने एक लीड भेजी थी, एकदम वो कहेगा जी यस यस मैंने भेजी थी, मुझे ये चीज़ चाहिए, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल रेलिवेंट बंदे के पास आपकी बात कही हुई है। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने लीड जनरेट की तो मुझे कैसा रिस्पॉन्स आया, और जब हमने व्हाट्सएप जनरेट किया तो हमें कैसा रिस्पॉन्स आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, ऐप, अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है और आप उसकी प्रमोशन चाहते हो कि भाई उसको इंस्टॉल करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये एक प्रमोशन है हमारी कि फेसबुक के ऊपर क्लिक करें और मोबाइल ऐप पर चला जाए आपके। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ रही है, सेल्स, ये आपकी ई कॉमर्स है। यानी अगर आपकी कोई जैसे दराज की वेबसाइट है, आपकी अपनी कोई शॉप बनी हुई है और आपने उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हैं कि यहाँ से आप सेल जनरेट करें। ठीक है, ये जैसे मेरे पास कुछ शॉप्स हैं जो हफीज़ सेंटर में कुछ एसेसरीज सेल करती हैं और उनकी ऑनलाइन साइट है, तो उनके लिए जो हम बनाते हैं वो सेल्स की बना रहे होते हैं, ज़्यादा कभी कभी इंगेजमेंट की बनाते हैं, लेकिन आमतौर पर हम सेल्स की बनाते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए जी हम यहाँ से बात शुरू करते हैं इंगेजमेंट की। तो सर जब सेल्स के देंगे तो फिर तो हमें वो देना पड़ेगा ना वेबसाइट का। इसीलिए कह रहा हूँ ना, उसी वक्त देंगे ना जब हमारी वेबसाइट होगी। तो अगर किसी की वेबसाइट नहीं है फिर तो नहीं ना बदेगा, फिर तो वो इंगेजमेंट के थ्रू ही सेल करेगा। तो बेसिकली होगा क्या, इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक से परचेज नहीं होगी, फेसबुक से ट्रैफिक डाइवर्ट होगी आपकी वेबसाइट पर, वेबसाइट पे जाकर कोई भी बंदा बाय करेगा। तो हम उधर से, लेकिन उधर जाकर हमें पता लग रहा होगा कि भाई आज अगर हमने 10 सेलें की हैं तो इन 10 सेल में से 7 सेल्स जो है वो किस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जनरेट होकर आई हैं, वहां पर हमें पता लगेगा। चलिए यहाँ पर आगे जी हम इंगेजमेंट में देखें जरा, इंगेजमेंट में क्या कहता है, कहता है इंगेजमेंट गुड फॉर किस, क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें, मैसेंजर पे भी जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, व्हाट्सएप पे भी जा सकते हो, वीडियो व्यूज के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है, पोस्ट इंगेजमेंट के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है और कन्वर्जेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो हम कहते हैं हाँ जी इधर ही करना है हमने, कंटिन्यू। ये अब हमने पहला स्टेप किया और जिसमें अभी हमने सिर्फ ये बताया कि हम बनाना कैंपेन हमारी क्या है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा स्टार्टअप कहाँ से हुआ, कैंपेन लेवल से हुआ। ओके, वो कहता है भाई ये जो आप कैंपेन बना रहे हो, ये क्या कैंपेन बना रहे हो आप, समझाने के लिए मैं इसका कोई भी नाम रख देता हूँ, लेकिन आपने क्या रखना होगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कोई रीसेंट कैंपेन बना रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि जो मेरी पोस्ट का डिज़ाइन है उसी तरह का मैं कुछ नाम भी रख लूँ, महीने का नाम भी साथ लिख लूँ, ताकि 6 महीने के बाद भी मुझे ये पता लगे जो मैंने कैंपेन बनाई थी किस पर्पज़ के लिए, किन दिनों के लिए बनाई थी। ठीक है, सो इसमें मैं ये कह देता हूँ भाई ये वाली जो कैंपेन मैं बना रहा हूँ ना, वो बना रहा हूँ, सपोज कर रहे हैं हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये वाली कैंपेन मैं बना रहा हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए, सपोज कर रहे हैं हम, बना इस तरह नहीं रहे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने आगे क्या किया, आगे मैंने ये किया, इसके साथ मैंने साथ लगा दिया मई 23 मई डैश। अब बाद में भी मुझे इस कैंपेन के नाम से सब कुछ पता लग जाएगा कि भाई ये मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइसेंस के लिए एक कैंपेन चलाई थी अपनी, मई के महीने में चलाई थी, इस तरीके को ये मैंने कैंपेन शुरू की थी। ठीक है, तो मेरे पास डिटेल्स आ गई हैं सारी। ओके, उसके बाद आगे कैटेगरीज आ रही हैं, हमें यहाँ पे कैटेगरी चूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या आ रहा है जी, बाइंग टाइप ऑक्शन। ठीक है, ये क्या था, एंगेजमेंट, ठीक हो गया, ये कैंपेन बन गई है हमारी। अब आगे चलते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एडवांटेज बटन, सॉरी एडवांटेज कैंपेन बजट। ठीक है, इस ऑप्शन को उसने अभी ऑफ किया हुआ है, इसे मैं ऑन करता हूं, देखें क्या होता है। क्या कह रहा है, कहता है यहां आए और अपना डेली बजट बता दें। ठीक है, इसको भी आपने ऑन कर लेना है। अच्छा, यहां पर आकर हम डेली बजट, उसने बाय डिफॉल्ट कितना पिक किया है, कहता है भाई इतना रखो। अब वो ये रिकमेंड कर रहा है आपको, लेकिन वो ये रिकमेंड करने का मतलब ये नहीं है कि वो इसके बगैर चलाएगा नहीं आपका ऐड अगर मैं चाहूंगा तो $1 से भी चला लूंगा। ठीक है, लेकिन वो ये कहता है कि आपको इतना बजट तो कम से कम रखना चाहिए मिनिमम। तो हम ये कहते हैं कि नहीं भाई हम अपनी कैंपेन चलाना चाहते हैं, सपोज जैसे मैं इसकी चलाता हूँ, मैं वही अमाउंट लिख देता हूँ 700 से। ठीक है, अच्छा और देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है जी, बिड स्ट्रेटेजी हाईएस्ट वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, रन एड ऑल द टाइम, ये ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये बात किसकी कर रहे हैं हम, स्केड्यूल करने की, कि ऐड को स्केड्यूल करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो कहता है नो। क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, स्केड्यूल इज ओनली अवेलेबल विद लाइफ टाइम बजट। कहता है अगर आप स्केड्यूलिंग करना चाहते हैं तो अपना लाइफ टाइम बजट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल परेशान नहीं होना कि भाई हम आज फेसबुक पर आ गए हैं तो भाई सारी उम्र हमने जितनी एडवर्टीजमेंट करनी है तो वो बजट बता दें, वो तो लाखों में चला जाएगा, शायद करोड़ों में चला जाएगा, वो तो नहीं बताना। लाइफ टाइम से उसकी मुराद ये है
कि भाई आप अपनी ऐड का कोई लाइफ टाइम डिज़ाइन किया होगा ना, कि भाई ये ऐड मैं इतनी देर चलाना चाहता हूँ, या हम इतनी देर से ऐड को रन करेंगे। वो सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने ऐड का जो बजट सिलेक्ट किया हुआ है, लाइफ टाइम उसका सिलेक्ट किया हुआ है 20 दिन, 2 महीने, 6 महीने, क्या सेलेक्ट किया हुआ है, या 6 दिन, 7 दिन, मतलब ये किया ना। लेकिन फेसबुक आपको रिकमेंड करता है, कहता है भाई आपको, फिर वो रिकमेंड ही कर रहा है सिर्फ, कहता है भाई आपको अपना लाइफ टाइम जो है ना वो सिलेक्ट करना चाहिए 28 डेज। ये फेसबुक रिकमेंड करता है, यानी अबाउट 1 मंथ, कहता है 1 महीना अपना लाइफ टाइम सेट कर ले अपना, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, एक बात तो हमें पता लगी कि भाई एड स्केड्यूल नहीं हो सकती अनटिल, ये कौन सा बजट चल रहा है, डेली बजट चल रहा है। कहते हैं डेली बजट पर एड स्केड्यूल नहीं होगी। एड स्केड्यूल कब होगी, लाइफ टाइम बजट पर। यहाँ पे क्लिक करें जरा, इसी जगह पे क्लिक करें, ऑप्शन आ गया लाइफ टाइम बजट का। यानी अगर हम एड स्केड्यूल नहीं करना चाहते तो भी बेशक काम मैंने वही करना है, काम मैंने दोनों सूरतों में वही करना है। यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ मेरा डेली बजट 700 का है और 7 दिन मेरी ऐड चलाओ तो 4900 मेरा बजट हो जाएगा। जब मैं ऐड स्केड्यूल कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा भाई मेरा लाइफ टाइम बजट है 4900। एक ही बात की है ना दोनों सूरतों में मैंने, एक में मैंने रोजाना के पैसे बताए हैं और एक में मैंने लाइफ टाइम पैसे बताए। पैसे मैंने वही बताए हैं जो मैंने माइंडसेट बनाया हुआ था, मैंने अपनी ही मर्जी के पैसे बताए हैं उसको, ठीक है। सो मैं कहता हूँ भाई लाइफ टाइम बजट, लाइफ टाइम बजट पे आ जाए, देखें क्या कह रहा है वो, काफी सारा बताया ना उसने, अबाउट 74,000। अब ये वो बता रहा है, लाजमी बात है वो एडवर्टाइज कर रहा है, तो यही कहेगा ना। आप किसी शॉप पर जाओगे तो वो तो कहेगा ना सब कुछ खरीद लो, मेरी शॉप ही खरीद के ले जाओ सारी, हाँ, तो वो तो इतना ही बताएगा। आपने अपना माइंडसेट यूज करना है कि भाई कितना आपको कितना चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं भाई हमने जो प्लान किया था वो क्या था, 4900 का। आ गया, ओके 4900। अच्छा, ऐड बनाने के दौरान अगर कुछ वार्निंग जनरेट हो, एरर जनरेट हो, तो ये चेक कर लें कि क्या ये कोई करंट मिस्टेक तो नहीं है। इसके अलावा अगर आपको लगे करंट मिस्टेक नहीं है तो इट्स ओके, जब तक ऐड फिनिश ना कर ले आप इग्नोर करें, बीच में रुक नहीं जाना कि भाई वार्निंग आ गई है तो शायद कुछ गलती कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाकर खुद सेट हो जाएंगी। ऐड को जब हम आगे प्रोसेस करके लेकर जाएंगे तो वो चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। जी आ जाएं, चलें आगे आ जाते हैं। अब आप देखें ये वाली ऑप्शन आ गई है खुद ही, ये एडिट इनेबल हो गया, पहले ये एडिट इनेबल नहीं था हो रहा। इस पर आ जाते हैं, रन एड स्केड्यूल, लो जी इस पर भी आ गया। देयर इज नो स्केड्यूल ऑप्शन, नहीं है ना, स्केड्यूल की ऑप्शन यहाँ नहीं आएगी। स्केड्यूल की ऑप्शन इस जगह पे बिल्कुल नजर नहीं आनी है आपको, ठीक है। कहाँ नजर आनी है अभी देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या सेट किया हमने, इनेबल किया कि हम अपनी ऐड को स्केड्यूल करना चाहते हैं, बस उसको ये बता दिया कि भाई ऐड स्केड्यूल करूंगा, तो उसने कहा अगर करोगे तो क्या यूज करो, लाइफ टाइम बजट यूज करो। कैंपेन लेवल की बात हो रही है। अब हम आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्केड्यूल कैंपेन लेवल पर नहीं बता रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अगले हिस्से पर, और वो कौन सा हिस्सा है जी, न्यू एंगेजमेंट। ये दूसरा पार्ट कौन सा होता है, एड सेट, और गूगल एड में एड ग्रुप होता था, ठीक है। यहाँ पर ये एड सेट आ गया। मैं क्या करता हूँ, इसका भी नाम रख लेते हैं यार, इसका भी यही नाम रख लो, चलो इसका भी नाम रख दिया। अब आ जाते हैं आगे, क्या कहते हैं, क्या करोगे भाई, मैसेज ऐप ऑन योर एड दिस 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 दिस, क्या करना है हमें जी, व्हाट्सएप पे जाना है ना हमने, पहले वाला ऑप्शन ही चूज करें, ठीक है, नीचे आ जाए। अब क्या हुआ है, आपका फेसबुक पेज और मैसेंजर और व्हाट्सएप कनेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पर, ये सारे काम हमने पहले से किए हुए हैं। अब वो क्या कहता है, कहाँ चलाओगे भाई ऐड अपना, मैसेज कहाँ पर जाए, वो कहता है मैसेंजर पर। क्या जरूरत है टेंशन लेने की, हाँ एक ही काम कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक आए तो अच्छी बात नहीं है सारी। तो हम कहते हैं भाई सारी ट्रैफिक जो क्यूरीज आए वो सारी की सारी कहाँ पर आ रहे हैं हमें, इस तरह नहीं तो मुझे रोजाना मैसेंजर भी चेक करना पड़ेगा, मुझे रोजाना अपना इंस्टाग्राम का मैसेजेस भी चेक करने पड़ेंगे, मुझे रोजाना व्हाट्सएप के मैसेजेस भी चेक करने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई एक ही जगह पर दिखाओ मुझे, कहाँ पर, व्हाट्सएप पर। ये व्हाट्सएप बिजनेस किया हुआ है हमने कनेक्ट, इसके साथ व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए। और आगे आ जाते हैं। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है, सॉरी कन्वर्सेशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। इसका क्या मतलब हुआ, कन्वर्सेशन का क्या मतलब है, जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा दूसरा गोल क्या है इसका, वो देखें, अदर गोल में जाएंगे, लिंक क्लिक्स। अब लिंक क्लिक करके आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, कोई मिल सकता है। मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा बार बार वो लिंक क्लिक्स आपको बहुत सारे दे दे, लेकिन कोई भी लिंक क्लिक करके आगे ही ना आए,
लेकिन अगर आपके साथ कन्वर्सेशन मोड में कम लोग भी आ जाएंगे तो इसका मतलब है आप उन तक पहुंच गए, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है जब हमने लिंक क्लिक्स रखा होगा तो जब हम ऐड को देखेंगे पैसे भी खर्च होते जा रहे हैं, लिंक्स क्लिक्स भी इतने सारे हो गए हैं, लेकिन वो क्लाइंट जो है वो बेचारा खामोश बैठा हुआ, कहता है भाई मेरे से तो किसी ने अभी तक रब्ता नहीं किया, ठीक है। सो हमें कौन सा गोल करना है, क्योंकि मैंने इस पे कन्वर्सेशन को चूज किया हुआ है तो इसलिए कन्वर्सेशन की ऑप्शन आ गई। अगर फॉर एग्जांपल पहली दफा ऐड आप रन करें और कन्वर्सेशन की ऑप्शन शो ही ना हो रही हो, इट्स ओके, लिंक क्लिक पे चला दें आप, क्योंकि जब ये ऑप्शन शो हो जाएगी तो फिर आपने कन्वर्सेशन पर इसको लेकर आ जाना है, ठीक है। सो इस तरह यही ऑप्शन होनी चाहिए। ओके, स्केड्यूल, यहाँ पर आए हैं अब हम, कहाँ पर आए हैं अब हम, ऐड सेट के अंदर आकर, ठीक है ना। अब वो हमें कह रहा है कि भाई अब आप यहाँ पर आकर क्या करो, अपनी ऐड को स्केड्यूल करो, ठीक है। आपको ऐड स्केड्यूल करनी है मिनिमम फॉर 3 डेज। अच्छा, ये ऐड स्केड्यूल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो मतलब ये हुआ कि भाई 2100 रुपीज़ कम से कम खर्चने पड़ेंगे, मेरा डेली बजट 700 था। नो, ये ऐसे नहीं है। मतलब वो ये कह रहा है कि आपने जब ऐड रन करनी है तो आपको कम से कम रिक्वायरमेंट है तो आप 3 दिन ऐड चलाओ। ये रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, ये ऐड बनाने की रिक्वायरमेंट है, ये ऐड चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने ऐड बनाई, ऐड चलते ही घंटे के बाद मुझे लगा ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, गलत तरीके से काम होना शुरू हो गया। हाँ, मैं ऐसे नहीं चाहता था, मैं उसी टाइम ऐड पास करके डिलीट कर दूंगा। सिर्फ पास करना होगा सिर्फ पास कर दूंगा, डिलीट करना होगा डिलीट कर दूंगा, मेरी चॉइस है मैं उस ऐड के साथ क्या सलूक करना चाहता हूँ। यानी इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे अगर कहा कि 3 दिन चलाना है तो अब पाबंदी है मेरे ऊपर कि मेरा ऐड 3 दिन ही चलना है, या मैंने उसे 3 डेज कह दिए तो फौरन फेसबुक ने 3 दिनों के पैसे काट लिए। नो, फेसबुक उतने पैसे काटेगा जितने आप कंज्यूम करोगे। मतलब आज शाम तक अगर मैंने 300 रुपये यूज़ किए हैं तो 300 कटेंगे, यानी पैसे उतने कटेंगे जितने आप यूज़ करेंगे। आपने ऐड बनाया, मिसाल के तौर पर मैंने आज ही ऐड बनाया, स्केड्यूल किया और साथ ही पास कर दिया। मैंने कहा आज नहीं चलाना भाई, इसको भी कुछ दिन चलाना है। वैसे तो मैं स्केड्यूल ये भी कर सकता हूँ, आज ऐड बनाऊँ, लेकिन उसे कहूँ कि भाई मेरा जो ऐड है ना वो चलना चाहिए 20 मई को। इट्स ओके, 20 मई को ही चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, पैसे बेशक आपके अकाउंट को कनेक्ट किया मैंने इससे, लेकिन पैसे उसी वक्त कटेंगे जब आप ऐड चलाओगे, ठीक है। चलो यहाँ पर आए और क्या कहता है, स्टार्टिंग डेट दिस, हमने 7 डेज चलाना था ना, बताओ जरा क्या कौन सा दिन बनता है, 6, 1 2 3 4 5 6 12, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। ओके, आज 6 है ना। अच्छा, अब यहां पर एक इशू और भी आएगा, ऐड हमारा इस वक्त कितने बजे चल रहा है ये भी देखें जरा, 4:55 पे। अभी इस वक्त क्या टाइम हुआ है, 5 बज चुके हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि ये मुझे आगे नहीं जाने देगा। सबसे बड़ा एरर तो यही आ जाएगा, क्योंकि मैंने जब ऐड बनाना शुरू किया था उसने उसी वक्त से टाइम नोट किया था। हाँ, तो जब आप इस तरह का कुछ काम करें इस टाइम को भी नोट रखें, जहन में रखें, ठीक है। क्योंकि आपने जब ऐड पब्लिश करना है ना, उससे कोई 5-10 मिनट के बाद का टाइम रखें ना, क्योंकि वही बीच वाला टाइम रख देंगे वो तो कहेगा कि आपका ऐड तो पास्ट टाइम में शुरू हुआ है, कैसे मैं शुरू करूँ उसको, ठीक है। सो इसलिए इसको शुरू करने के लिए अभी फ़िलहाल मैं इसे कह देता हूँ भाई ऐड आज ही शुरू करो, लेकिन शुरू कितने बजे करना, 6:55 पे, ठीक है ना, ताकि ऐड शुरू ही ना हो हमारा, हम उससे पहले इसको रोक लेंगे। मैंने इसको 7 बजे का टाइम बेसिकली दे दिया। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहा है, 12 AM पे ख़त्म करेगा। अब आपने इस टाइम के हिसाब से 24 आवर्स को भी काउंट करना है, क्योंकि जब मैंने उसे 7 डेज कहे हैं, ऐसे ना हो कि ये दोनों टाइम्स के बीच में पूरे 7 डेज ना आ रहे हो। मतलब एक दिन को कंज्यूम होने के लिए दिन की भी ज़रूरत है और आवर्स की भी तो ज़रूरत है ना। तो अगर आवर्स का भी गैप बीच में आ गया तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि 7 बजे ही शुरू करें हम, ठीक है, 7 PM पे ये शुरू कर रहे हैं ना, तो ये कितने बजे ख़त्म हो रहा है जी, ये 12 तारीख को भी PM भी ले लें इसको, ये मैंने एरो किया चेंज हो रहा है, ठीक है। एक तो मैंने इसे कर दिया PM और इसको मैं कर देता हूँ 11, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे से बढ़ गया ना टाइम। मतलब 24 घंटे कब होंगे, 7 बजे 12 मई को, तो मैं कहाँ तक ले गया हूँ इसको, 11 बजे तक, तो इसका मतलब टाइम बढ़ गया। बेशक वो 7 बजे एंड कर देगा, लेकिन कम से कम उसके पास टाइम आ गया। ये वाला भी एक एरर आता है जिससे आपको एरर आ रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप मिस्टेक क्या करने लगे हो, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं, ये क्या चीज़ है। अब ऐड आप कैसे चलाना चाहते हो, क्या 24 आवर्स ऐड चलाना चाहते हो कि कुछ देर, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नहीं भाई मैं 24 आवर्स अवेलेबल नहीं हूँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। सो मेरा जो ऐड है ना, क्योंकि जब क्लिक होना है तो आपको उसी वक्त मैसेज आ जाना। मिसाल के तौर पर आप रात को सो रहे हो 2 बजे और एक बंदा बैठा हुआ और उसने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया, तो क्यूरी तो आपको रात को 2 बजे ही आएगी। तो हम चाहते हैं भाई मेरे ऑफिस टाइमिंग में ही है, लेकिन वैसे एक बात यह है कि हम ये नहीं करते, ज़्यादातर आमतौर पर ये करते नहीं हैं, क्योंकि हमें क्या पता है कि हमारा क्लाइंट कब क्लिक करेगा। हाँ,
तो हम इसे ऑन रख लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि नहीं भी मेरे ऑफिस टाइमिंग में ही सब कुछ हो रहा हो, तो यहाँ से हम टाइम स्केड्यूल कर सकते हैं। कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी से। आ रहे हैं डेज सारे? और ये भी आपने देखने, आप 7 दिन चला रहे हो, ये है ना जी 7 दिन। अच्छा मैं कहता हूँ भाई कितने बजे मेरा ऐड चले, ये हो गया 9 AM, मॉर्निंग का टाइम आ गया। चलो ओके, स्केड्यूल आवर्स आ गए ना नीचे कलर में कि ये आवर्स हैं आपके। ओके आगे चलो, आगे क्या आ गया हमारे पास? ऑडियंस। मेरा ख्याल है ऑडियंस तो अब आप बना ही सकते हैं, ऑडियंस के ऊपर हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करते, नहीं तो हम ऐड नहीं बना पाएंगे। लोकेशन आ रही है, यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एज वाली ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन वाली ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस वाली ऑप्शन। यही डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और आपकी मार्केटिंग में। बस मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई हमने कोई 50,000 पम्फलेट्स बुलवाए हैं, ठीक है, और हमने बहुत सारे लोगों की ड्यूटियाँ लगाई हैं कि जाओ भाई इनको बांटो, एडमिशन ओपन हो गए। तो हमने जो स्टाफ हायर किया वो घूमता फिर रहा है, कभी कहीं चला जाता है, कभी उसे जो बंदा नजर आता है ना, मैकेनिक नजर आता है उसको दे देता है, बुजुर्ग नजर आता है उसको दे देता है, लड़का नजर आता है उसको दे देता है, मतलब हर तरह के लोगों को वो देने लगा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सही टारगेट ऑडियंस टारगेट तो नहीं हो रही है, सही ऑडियंस को तो नहीं दिया जा रहा। ये कहता है कि भाई किस एज के बंदे को दिखाओगे मुझे बता दो, किस तरह के बंदे को दिखाओगे, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसका मेरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बच्चों की एजेस कितनी होनी चाहिए, कितना कुछ हम बता रहे हैं सारी चीज़ों में। ये सब कुछ हमने सेट करना है तो ही सही जगह पर हमारा ऐड क्लिक करेगा। इवन हम ये भी कह सकते हैं भाई इस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाओ। अब पम्फलेट्स तो नहीं ऐसे बांट सकते ना, ऐसे तो नहीं हम पहले पूछेंगे भाई आपका इंटरेस्ट है फिर उसको दें या ना दें, वो तो ऐसे ही यूँ करते जाएंगे, फेंकते जाएंगे ना, जिधर बंदे नजर आएंगे धड़ाधड़ फेंकते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, चाहे ये गूगल ऐड हो चाहे वो फेसबुक ऐड हो, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। आ जाएं जी नीचे। प्लेसमेंट ऑटोमेटिक कर दी मैंने, बात खत्म हो गई। कहां से बात खत्म होगी? ऐड सेट से भी हम बाइट निकल आए। आखिरी मरहला क्या है जी ऐड का? ऐड, भाई ऐड कौन सी चलानी है आपने, ठीक है। और यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि एक से ज्यादा ऐड सेट्स और एक से ज्यादा एड्स, क्योंकि जब आप एक से ज्यादा ऐड, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि भाई मेरा जो ऐड है इसको दिखाओ, लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ ऑडियंस गलत टारगेट कर लूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं 3 ऐड सेट बना देता हूं। अब उसमें क्या करता हूं मैं, बेसिकली टारगेटिंग डिफरेंट कर देता हूं। अब जब मेरा ऐड चलेगा, और फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक उसको ज्यादा चलाएगा जो रिस्पॉन्स कर रही होगी। फिर क्या होगा, 3 दिनों के बाद मुझे भी पता लग जाएगा कि भाई मैंने 3 सेट्स बनाए थे, इन 3 सेट्स में से ये वाला सेट जो रिस्पॉन्स कर रहा है, मुझे फौरी तौर पर पता लग गया कि भाई ये वाली ऑडियंस रिस्पॉन्स नहीं कर रही, नेक्स्ट टाइम मैंने इसको टारगेट नहीं करना, ठीक है। सो सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। आ रहे हैं आगे, ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड मीडिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इमेजेस ऐड कर लेंगे, वीडियो ऐड होगी तो वीडियो ऐड कर लेंगे। यहां से मैं कोई तस्वीर ले लेता हूं, जी कोई भी पिक कर लूं फिलहाल। चलो जी ये ले लेते हैं, ये हमारा ऐड चल रहा है आजकल। मैं क्या आजकल जो चल रहा है ना इसका, ये वाला चल रहा है। चलो मैं इसको पिक करता हूं और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑप्टिमाइजेशन इनहैंसमेंट्स, करो जी इसको खुद से ही। बढ़ गया उसका इनहैंसमेंट स्कोर, बढ़ा है उसका, ठीक है। अच्छा ओके ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ जी, ऑल ऑप्टिमाइजेशन, इसे भी ऑन कर दें। पूरा हो गया, खुद ही उसने ऑप्टिमाइज कर दिया फेसबुक ने ऐड आपका सारा। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसने खुद ही पूरी कर ली। डन करें जी इसको, आगे चलते हैं। सही हो गया, अब आ जाते हैं आगे। ये कहाँ का ऐड आपका नजर आ रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये राइट साइड पे प्लेसमेंट सारी दिखा रहा है आपको। यहां पर आकर आपने क्या लिखना है, प्राइमरी टेक्स्ट। अभी फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, अदरवाइज आपने ये वाली चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑप्टिमाइजेशन में। और ये ऑप्टिमाइजेशन वाली दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एड्स चलाए हुए हैं, तो वो मुझे दिखा रहा है जो अच्छे अच्छे रिटर्न किया हुआ है जिन एड्स ने, उसका प्राइमरी टेक्स्ट मुझे दिखाने लगा हुआ है। सो मैं कहता हूँ भाई ये वाला है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, 1 of 5, मतलब 5 अलग-अलग मैं प्राइमरी टेक्स्ट बता सकता हूँ उसको, ठीक है। हमें बताने हैं, अगर आपको इंग्लिश में वीकनेस है थोड़ी सी, नहीं बना सकते इतना अच्छा टेक्स्ट, यूज चैट जीपीटी,
ठीक है, चैट जीपीटी डिस्क्रिप्शन है अपनी चीज का। बिल्कुल अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से मेंशन नहीं कर पा रहे अपनी डिस्क्रिप्शन, तो क्या करेंगे, चैट जीपीटी को यूज़ करें। और क्या करें, जो आपको समझ में आ रहा है ना वो लिखे, चैट जीपीटी क्या करेगा, उसको अच्छा करके इन्हेंस करके आपको दिखा देगा, आप उसका टेक्स्ट यूज़ कर दें। चलो जी, तो एक आ गया टेक्स्ट। आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, हेडलाइन। हेडलाइन का क्या मतलब है, चैट विद अस लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको भी हम यूज़ करते हैं, जैसे एसईओ में हम यूज़ करते हैं ना हेडिंग को, तो इधर भी हम कोई अपनी ही इंफॉर्मेशन दें ताकि वही वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहाँ पर टेक्स्ट दे रहा हो। तो मैं कह देता हूँ, क्या लिखा हुआ जी, प्रोटेक्ट योर ब्रांड। तो कॉल नाउ फॉर ऑफर, चलो जी ये मैंने लिख दिया फिलहाल फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से मैंने कहा कि जरा काम हो जाए हमारा खत्म। उसके बाद क्या कहता है, डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर आकर हम डिस्क्रिप्शंस भी ऐड, हेडलाइंस भी और ऐड करेंगे। बेसिकली ये इतनी सारी हेडलाइंस के ऑप्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि आपके ऐड ने बार बार लोगों को नजर आना है। एक ही बंदे को उसने कहा था मैं 2 दफा भी दिखाऊंगा, दिखाएगा ना, तो हो सकता है कि एक दफा एक हेडलाइन के साथ दिखाए, दूसरी दफा दूसरी है, ताकि वो बंदा बोरिंग भी फील ना करे, वो ये भी ना समझ रहा होगा फिर आ गया ये बंदा दोबारा से। हाँ, और अगर आपने एक से ज़्यादा एड्स बनाए होंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि आपका ऐड उसी ऑडियंस को बदल बदल के नजर आएगा। ठीक है, यानी एक ही ऐड बार बार शो नहीं होगा। तो अच्छी बात है, एक से ज़्यादा ऐड बनाएं, डिफरेंट डिज़ाइन के साथ ऐड बनाएं, बेशक ऑफर सेम हो, डिज़ाइन डिफरेंट हो। इधर आ जाते हैं, कॉल टू एक्शन, दिस काम खत्म हो गया जी हमारा। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, व्हाट्सएप, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैसेजेस। एडिट करें जरा, ये क्या है, ये व्हाट्सएप के कुछ ऑटो मैसेजेस हैं जो अगर आप अपने क्लाइंट को देना चाह रहे हो, यहां पर आप खुद आके डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने कोई नया बनाना होगा तो वो यहां पर आकर आप उसको बना दोगे। फिलहाल मैं इसको फिनिश कर देता हूं। चलो, ये ऐड है, ये हमारा जो नजर आने वाला है। हाँ, क्या करें, इसको स्केड्यूल किया था ना हमने, 7 बजे के हिसाब से किया था। ओके, इसको मैं क्या करता हूं, पब्लिश। पहले क्या आएगा, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद क्या आएगा, रिव्यू, रिव्यू के बाद हो सकता है स्केड्यूलिंग पर आ जाएगा, क्योंकि ये स्केड्यूल ऐड है ना। अगर स्केड्यूल ऐड ना होगा तो रिव्यू पे जाएगा। अगर आप पहली दफ़ा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो 24 आवर्स आपके ऐड को पब्लिश करने में ले सकता है, लेकिन अगर मैं रिपीटेडली एडवर्टीजमेंट करने लगा हुआ हूँ तो हो सकता है आधे घंटे में, घंटे में, 1.5 घंटे में मेरे एड्स लाइव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ से करता हूँ बंद, और इसको हमें रोकना भी है अभी। हाँ, ये देखें अभी यहाँ पे ड्राफ्ट, अब क्या आ गया, प्रोसेसिंग में आ गया। ठीक है, अभी थोड़ी ही देर में ये किस पे चला जाएगा, स्केड्यूल पर चला जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। आ गया स्केड्यूल पे, स्केड्यूल पे चला गया ना ये ऐड हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, इसको खत्म करना है हमने। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। मैं तो इसे चलाना नहीं चाह रहा था ना, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए मैंने इस ऐड को चलाया। सो हम इसे डिलीट करते हैं, खत्म हो गया ऐड। यानी आपने अगर प्रैक्टिस करनी हो इस तरह अपना, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप स्केड्यूल तक जाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप स्केड्यूल तक नहीं जाना चाह रहे, लेकिन उससे पहले आपको अपने अकाउंट की सेटिंग करनी है, अदरवाइज उसने आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देना है। मैंने बताया था ना कि आपको फेसबुक अकाउंट अपना पहले उसकी प्राइवेसी सेटिंग करनी है, उसके बाद आपने एड्स की प्रैक्टिस शुरू करनी है। अदरवाइज क्या होगा, आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये वाला जो ऐड अकाउंट है ये भी बड़ी दफा सस्पेंड हुआ होगा शुरू में, तो जो जो उसकी वेरिफिकेशन थी हम करते जाएंगे तो वो रिकवर होता गया। यानी हम यूँ भी करते हैं, मेरे पास ये इस तरह के क्लाइंट्स भी होते हैं। कई लोग होते हैं खुद काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको कोई इशू होता है वो हमसे रब्ता करते हैं कि जी हमारा अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तो उसको अनसस्पेंड करवा दें। ठीक है, सो हम कोशिश पूरी करते हैं कि अनसस्पेंड हो जाए। समटाइम अनसस्पेंड हो जाता है अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें। समटाइम उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई होती है सस्पेंशन की कि फेसबुक उनको रिस्टोर नहीं करता। ठीक है, चलो ये था हमारा ऐड का काम भी खत्म।